जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 की 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के दोस्तों पेपर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और पूरा सटीक प्रश्नों के साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ। यदि इन प्रश्नों को आपने कर लिया, जिनका भी दोस्तों अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम है या फिर कल एग्ज़ाम है, इनसे जुड़े और भी प्रश्न जो आपकी कल की एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी के सभी प्रश्नों को। और जो आज की एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उनमें से पहला प्रश्न आपसे पूछा गया इतिहास से कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर हो गया अकबर और हेमू के बीच में हुई। आपसे और भी एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ से 5 नवंबर 1556 आपको ध्यान रखा है। और जिसमें दोस्तों इस युद्ध में जो है किसकी विजय हुई थी, ध्यान रखना है अकबर की इस युद्ध में क्या हुई थी दोस्तों, विजय हुई थी। अकबर का जन्म दोस्तों आपको यहाँ से भी पूछ सकता है 15 अक्टूबर, ध्यान रखना है 1542, तो इसे भी आप करके जाएं। और यदि डेट की आपसे बात करें दोस्तों कि कब मृत्यु हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1605 को दोस्तों अकबर की क्या हुई थी, मृत्यु। ये भी आपको पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 आपको यहां पर पूछा गया, एक मिनट। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। अब देखिए जिनका अगली शिफ्ट में उनसे क्या पूछ सकता है दोस्तों, संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है, तो भाग 4 में। और यदि अनुच्छेद आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 में ध्यान रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, तो यहां से आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। आगे आपसे पूछ सकता है किस भगवान से संबंधित है, ध्यान रखना विष्णु भगवान से संबंधित है। आपसे यह भी पूछ सकता है दोस्तों कि मोहिनीअट्टम नृत्य के जो कलाकार है वो कौन कौन है, तो आइए इन्हें भी ध्यान से देखते हैं। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन कौन है, देखिएगा कल्याणी अम्मा इसके शास्त्रीय नृत्य के कलाकार है, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांता राव, तारा और गीता नायक। दोस्तों ये सभी के सभी जो है ध्यान रखिएगा ये मोहिनी अट्टम के कलाकार हैं। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया कि भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, दोस्तों ध्यान रखना है सतलज नदी। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है, ध्यान रखना है सिंधु नदी की ये सहायक नदी है। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर हो जाए गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के जो है 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा इनकी मृत्यु से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो 1708, ध्यान रखना 1666 में जन्म हुआ, 1708 नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, ध्यान रखना है। पहले सिख गुरु का नाम पूछे, ध्यान रखिएगा तो गुरु नानक आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला है, छठा आपसे पूछा गया दोस्तों। छठा प्रश्न आपसे संविधान से पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कुछ यहां पर प्रश्न था दोस्तों, तो ध्यान रखना है यदि रिट जारी करने की बात करें तो 32 होगा। और संविधान की आत्मा यदि आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा किसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो यहां से अनुच्छेद नंबर 32 हो जाएगा। और संवैधानिक औपचारिक, ध्यान रखना संविधान के औपचारिक अधिकारों का जो है यहां पर वर्णन है दोस्तों, ध्यान रखना है, तो यह भी अनुच्छेद नंबर 32 से संबंधित है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 7 है कि जनधन योजना किस वर्ष से चलाई गई, तो आंसर हो जाए 2014। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है योजनाओं से सभी के सभी प्रश्न आपको 2023 और पुरानी योजनाओं को पढ़कर जाना है। एग्जाम में लगातार आपसे प्रश्न बनेगा, उन्होंने आपको यहां पर सचेत कर दिया है कि योजनाओं से आपको प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है पुरस्कारों से कुछ प्रश्न पूछा गया, हमें एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है, इसलिए इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत किस तारीख को की गई है ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से पुरस्कार, देखिए कौन कौन से पुरस्कार है यहाँ पर जो आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार आपको पढ़ के जाना है, पुलित्जर पुरस्कार पढ़ना है, ऑस्कर पुरस्कार पढ़ के जाना है, कलिंग पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार, भारत रत्न। दोस्तों जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनको आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, अगला है भारत रत्न, दादा साहेब पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, रमन एक्सेस पुरस्कार और सरस्वती व्यास सम्मान पुरस्कार। ये सभी के सभी पुरस्कार दोस्तों ध्यान रखना है क्या पढ़ के जाना है कि इनको किस वर्ष शुरू किया गया था, बस ये पढ़ के जाना है, और किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। बिल्कुल सटीक एनालिसिस में लेकर आए हो दोस्तों। तो लक्ष्य एकेडमी का जो ये यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, डेली का आपको यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जितने भी शिफ्ट आज की बची है सभी का मैं शाम को आपको 8 बजे दोस्तों ध्यान रखिएगा 8 बजे मैं आपको यहाँ पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। फिर आपका यहाँ पर कुछ देश से राष्ट्रपति पूछा है दोस्तों, म्यांमार के देश के राष्ट्रपति ऐसा कुछ आपसे पूछा था, तो आप ध्यान रखना है दोस्तों। तो हमारे भारत देश के जो जो भी पड़ोसी राज्य है ध्यान रखना है उन सभी राज्यों के, माफ़ कीजिएगा जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपको पढ़ के जाना है, लेटेस्ट का दोस्तों ध्यान रखना है।
उसके बाद देखिएगा हिंदी से आपका प्रश्न पूछा गया है, मुहावरों से 2-3 प्रश्न आए हैं, विलोम शब्द से 2-3 प्रश्न है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से प्रश्न पूछा है, लोकोक्तियों से प्रश्न पूछा है, एक शब्द में आपसे उत्तर पूछा है, सितार के आविष्कारक कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो ये जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये हिंदी से दोस्तों आपको पढ़ के जाना है, साथ में आपको समास भी पढ़ना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। गणित क्या है, गणित के टॉपिक हम देखते हैं। गणित में दोस्तों साधारण ब्याज के 2-3 प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज के 2-3 प्रश्न है, लाभ हानि के 2-3 प्रश्न है, समय और कार्य के 2-3 प्रश्न है, मेंसुरेशन या फिर क्षेत्रमिति के 2-3 प्रश्न और साथ में इनके सभी के सभी सूत्र आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। और ट्रिक है दोस्तों 11 या फिर 7 से आप भाग देंगे तो आपके प्रश्न यहाँ पर हल हो जाएंगे। जिन भी सूत्रों में दोस्तों ध्यान रखना पाई लग रहा है, औसत से कुछ प्रश्न आए और बोर्ड मास का नियम दोस्तों ये आप अच्छे से पढ़ के जाए दोस्तों, ये आपसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की बात करते हैं हम यहाँ पर, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ रहे हैं, श्रेणी से प्रश्न आ रहे हैं, कैलेंडर से डायरेक्ट प्रश्न आ रहा है दोस्तों, जैसे कि 14 जुलाई 2013 को कौन सा वार था, ऐसे आपसे दोस्तों, यानी कि इन्हें बोलते हैं कोड वाले प्रश्न। तो दोस्तों ये भी आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में पूछ रहा है आपको, यहाँ पर उन्होंने सचेत कर दिया। सिलोलिज्म से पूछा जा रहा है, वर्णमाला से पूछा जा रहा है दोस्तों, और एनालॉजी से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की। तो ध्यान रखना है करंट अफेयर्स के जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स के 5-6 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और योजनाओं से लगातार प्रश्न आपसे बनेंगे। सभी देशों के राष्ट्रपति आपको पढ़ना है, प्रधानमंत्री आपको पढ़ना है दोस्तों, और जो लूसेंट का विविध है उसको आपको पूरा का पूरा यहाँ पर कवर करके जाना है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको दोस्तों जितने प्रश्न बताए गए हैं इन प्रश्नों से जुड़े हुए सभी के सभी टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों। इनका कहने का मतलब बस इतना सा है कि इन टॉपिक को आप पढ़ लो और अभी से सावधान हो जाए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं आज शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ में, सभी शिफ्टों के एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।